गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना तान्यहं वेद नो जना। हे मां, इनके हम कितने नाम गिनाएं? इनके तो बहुत सारे नाम हैं और जितने भी धर्म शास्त्र हैं सब इन्हीं के नाम से भरे पड़े। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सहस्त्र कहते हैं हजार को, शिव सहस्त्र नाम, सब इन्हीं के नाम। इनके नाम हम कितने गिनाएं? इनके नाम अनेक अनूपा, बहुत नाम। यशोदा जी ने कहा मुझे बहुत से बाबा क्या लेना देना, तुम अभी बताओ कि अभी तुम इसका नाम क्या रख रहे हो? तो गर्गाचार्य जी बोले अभी हम इसका नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, कृष्ण क्या नाम रख रहे हैं? श्री कृष्ण, कृष्ण बोलो, कृष्ण। यमगणनानां नासिका च, शब्द का उच्चारण नासिका से होना चाहिए। तो हम इसका नाम श्री कृष्ण रख रहे हैं। क्या अर्थ होता हमारा श्री कृष्ण को? बोले कर्षयति इति कृष्ण, जो दूसरे के मन को अपनी ओर खींचे उसी का नाम तो ही कृष्ण है। कृष्ण, कृष्ण। जो मछली पकड़ने वाला कांटा होता है ना, वो भी टेढ़ा होता है, और भगवान के नाम पर भी टेढ़ी मात्रा लगी हुई है, एक ही मात्रा टेढ़ी। मछली पकड़ने वाला कांटा भी टेढ़ा। मछुआरा क्या करता है? उस कांटे पर खाद्य पदार्थ लगाता है ना, और जो नदी में डालता है मछली उसमें फंस जाती है और मछुआरा फिर खींच लेता है। फिर भी वो मछली कितनी भी छटपटाए, रोए, छोड़ता नहीं है मल्लाह। उसी प्रकार भगवान कृष्ण का भी जो एक बार हो जाता है बस वो फिर किसी का दुनिया में फिर किसी का नहीं होता है। जिसको एक बार कृष्ण रंग चढ़ जाए उस पर दूसरा कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। बोलो जय श्री राम। फिर भाई बंधु माता पिता कोई मेरा नहीं, कौन तुम्हारा है? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तब तो मीरा भी कहती है जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। राणा मेरा पति नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को, मैं केवल कृष्ण को जानती हूं बस। हे मैया, इसका नाम श्री कृष्ण। ये वसुदेव का पुत्र है इसलिए इसका नाम। तब तक भगवान ने कहा बस 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 गुरु जी बहुत कर दिया, ये मत कहो कि मैं वासुदेव जी का पुत्र। तब बोले गुरु जी ये किसी जन्म में वासुदेव का पुत्र रहा होगा, इसलिए आज भी इसका नाम वासुदेव कृष्ण होगा। क्या होगा? वासुदेव कृष्ण। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान् विज्ञासं प्रचक्षते। किसी जन्म में वासुदेव जी का पुत्र रहा होगा, इसलिए इसका नाम वासुदेव कृष्ण है। भगवान का नाम रखा। बाबा को खूब दक्षिणा दी, और दक्षिणा देकर के नंद बाबा ने और माताओं ने गर्गाचार्य जी को वहीं से मथुरा के लिए विदा किया। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं।
दोनों को नाम रख दिया कृष्ण और बलराम। मैया को बोलना ना आयो महाराज कृष्ण बलराम, तो मैया शॉर्टकट में ही बलराम जी को बलवा बोले, मेरा बलुआ, और श्री कृष्ण को कनुआ बोले। क्या बोले? कनुआ, कन्हैया। ये सब घर के नाम है, कन्हैया, बलुआ। विशुद्ध नाम बलराम है, शुद्ध नाम भगवान का श्री कृष्ण। तो मैया घर में कनुआ कनुआ कह करके बुलाया। होना भी यही चाहिए, घर का नाम अलग और बाहर का नाम अलग। और जब पुराना जमाना था तो लोग भगवान के नाम से नाम रखते थे। कितने लोगों के नाम भगवान के नाम से, देवियों के नाम से, सबसे ज्यादा देवी गायत्री देवी नहीं रखते थे। घर में बेटी हुई है, गायत्री देवी हुई, सावित्री देवी, संतोषी देवी, पार्वती देवी, माया देवी। अपने अपने हिसाब से सब लोग भगवान की देवियों के नाम से, ताकि माँ का नाम घर में आता रहे। बेटा हुआ है तो उसका नाम राम रखते थे। राम, राम सिंह, श्याम सिंह, नारायण, नारायण दत्त, नारायण प्रसाद, श्याम सुंदर, है ना, प्रेम प्रकाश, गोविंद प्रकाश, गोविंदा। भगवान के नाम से अब पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। अब तो ऐसे नाम रखते हैं जिन्हें राम का कोई अर्थ ही नहीं होता है। चिंटू, अब चिंटू का क्या अर्थ होता है ये तो गूगल बताएगा साहब। गूगल में बोलेगा गोलू, और गूगल बोलेगा वो गोल है। ऐसे ऐसे नाम रख रहे हैं जिनके पास उत्तर गूगल के पास भी नहीं है। बोलो जय श्री राम। भगवान के नाम से नाम रखा करो। खैर, जब से गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में, नगर में, क्षेत्र में भागवत की कथा होने लगी, तब से हर मां अपने बेटे का नाम कान्हा ही रखती है। ताली बजाओ यार। कान्हा, हमारे घर में कान्हा हुआ है। ऐसे भगवान का नाम, घर के नाम अलग रख। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं और घुटनों के बल से भगवान चलना शुरू करते हैं। काले ब्रजताल पिन गोकुले राम के सबो, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगवाणो व्रजहृतो, रिंगवाणो व्रजहृतो। घुटनों के बल से भगवान चलने लग गए। कभी कभी चलते चलते तो गौशाले में घुस जाते हैं तो माँ वहीं आती है, कन्हैया को पुकारती है, बेटा कनुआ, ओ बेटा कन्हैया, तो पूर्व जन्म को शुगर है का बेटा, जो तो गाय के गोबर में लोटपोट हो रहा है। कन्हैया मुस्कुरा जाते हैं, दाऊ भैया की ओर देखते हैं, दाऊ जी देखो तो मेरी मैया मुंह को ठीक पहचान रही है, हम पूर्व जन्म को शुगर ही तो हैं। अब तो भगवान थोड़े और बड़े हो गए, मैया पैजनियां बांध देती हैं, भगवान ठुमुक ठुमुक करके
चलते हैं, दोनों भैयाओं को माता उंगली पकड़ करके चलना सिखा रही। सुंदर पैजनियां बज रही हैं, अद्भुत झांकी अपने आंगन में ही चल रहे हैं। वो क्या सुंदर सुंदर भगवान की झांकी हो रही है। बोलो जय श्री राम। घुंघरू बज रहे हैं, प्रभु चल रहे हैं। चलते चलते कभी कभी गायों के सींग से लिपट जाते हैं। कभी कभी चलते चलते भगवान बछड़े के पास पहुंच जाते हैं तो बछड़े के दांत गिनना शुरू कर देते हैं। कभी कभी वीर बालकों की तरह लकड़ी घुमाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं। इतनी सुंदर सुंदर। अब तो ब्रज की जो गोपियां वो भगवान का एक झलक देखने के लिए तरसती हैं। काश कन्हैया की एक झलक मिल जाती। भगवान को लगा कि देखो तो ये कैसी गोपियां मेरे दर्शन करने के लिए कैसे कैसे बहाना बना रही है, फिर मेरे दर्शनों के लिए आ रही है। क्यों ना हम कछु लीला ऐसी करें कि इनको दर्शन देने के लिए इनके घर में ही जाएं। बोलो जय श्री राम। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान ने कहा हमारे लिए भी तो बहाना तो चाहिए हमें भी। तो एक दिन मधुमंगल से भगवान ने पूछा कि हे भैया मधुमंगल, सच बताना तो इतना कमजोर क्यों है? बोले कन्हैया जानते मैं कमजोर की मेरी माँ जी मैंने दही दूध खाना दे न दी खट्टी मठा दी कन्हैया पीना दे, इसलिए मैं कमजोर न हूं। भगवान बोले फिर तुम्हारे घर का दूध दही कहां जाता है? बोले हमारे घर का दूध दही सब मथुरा जाता है। मेरी माँ सब मथुरा भेज देती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव। भगवान कहते हैं कितनी गलत बात। गाय की सेवा करें हम ब्रज के लाला, और गाय का दूध दही माखन वो खाएं सब मथुरा के लाला, तो मथुरा वाले खा पी करके खूब मोटे तगड़े हो जाएंगे और अपने राम डेढ़ अटके रहेंगे। देखो भाई, यदि हम गौ सेवा करते हैं तो गौ रस भी हमें मिलना चाहिए, गाय का दूध घी भी हमें मिलना चाहिए। बोले कन्हैया माँ खाने के लिए दे तब तो कैसे खाएं? तो भगवान कहते हैं चोरी चोरी करके खाओ। बोले कन्हैया किसके घर पर चोरी करें? भगवान ने कहा दूसरे के घर की बात में सोचेगा, पहले अपने घर में चोरी कर। तो क्या था हमारा? सबने कहा कि ठीक है। सब अपने अपने घर में चोरी करने के लिए गए, कुछ सफल हुए कुछ विफल। फिर दूसरे दिन मीटिंग भई, कैसी रही चोरी? एक ने कहा कन्हैया पहली बार चोरी करी, माँ जी देखे ऐसी पिटाई, यानी पिटाई करे ना मेरी, ऐसा मारा ना बेचारा पीठ लाल करी। पीठ दिखाई तो सचमुच लाल हो रखी। भगवान बोले पहली बार चोरी करे और पिट के चले आए। बोले कन्हैया हमारे दाद बाबा ने हमें कभी चोरी करनी नहीं सिखाई है,
भगवान बोले मैं सिखाऊंगा तुम्हें चोरी करना, फिर विद्यालय में भर्ती हो जाओ। ठीक है कि नहीं? क्या नाम रखेंगे विद्यालय का? बोले हमारे विद्यालय का नाम रहेगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। चौर विद्या का प्रचार करेंगे। क्या था हमारा? घर घर में माखन चोरी शुरू हो गई। घर घर में भगवान ने माखन की चोरी करी। अब समस्त गोपियां आती हैं और मैया से शिकायत करती है। सबसे पहले तो कहती है, ए जसोदा। दौड़ी आई जसोदा। हाँ बहन बता, क्यों आई? गोपियों ने कहा तेरे लाला का गीत गाने नहीं आई। तो क्यों आई? बोले आज तेरे लाला की करतूत सुनाने आई है। अरे का कर दियो मेरे लाला ने? बोले कहा नहीं, क्या बुला उसको, उसी के सामने बताएंगे। तो मैया आवाज लगाती, ओ बेटा कनुआ। दौड़े आते हैं, कहना हाँ कहाँ मैया, मुंह को बुलाया क्या तूने? हाँ बेटा जल्दी आ। देख के गोपी तेरी काई काई की शिकायत लेकर के आई। क्या क्या तूने इनके घर पर? बोले मैया मैंने तो कछु ना करो। फिर ये गोपियां शिकायत क्या लाई? तो भगवान कृष्ण गर्दन नीचे करे, मां को दया आवे। मां बोली गोपियों क्या किया मेरे कन्हैया ने? तब समस्त गोपियां कहती है, सुनो मैया। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वावतथ दधिपयः कल्पिते स्तेय योगै मरकान भोक्षण बिबति सचन नाति भाण्डं भिनति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातु पक्रोश्यतो कान्। एक गोपी कहती हैं, मैया तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया और मेरे घर के सारे बछड़ों को खोल करके भाग गया। मैया ने कहा बहन नाराज क्यों हो रही है? जब तो गाय दोहने के लिए जा रही होगी तो मेरे कन्हैया ने बछड़ा खोल दिया होगा, क्योंकि जब गाय दोहने के लिए जाना पड़ता तो बछड़ा तो खोलना पड़ता है ना साहब। इसलिए मैया बछड़ा को मैया बोली नहीं नहीं नहीं, गाय दोहने का कोई समय नहीं हो रहा था, क्वचिद असमय। बोलो जय श्री राम। तेरा कन्हैया उस समय में आया और मेरे घर के बछड़ों को खोल करके चला गया। मैया बोली यदि कल फिर आवे ना तो इस कन्हैया को डांटना, फिर तेरा घर का बछड़ा कभी ना फिर खोना। एक गोपी बोली मैंने वो भी करके देख लिया। क्या किया तूने? बोले मेरे घर के बछड़ों को खोल रहा था तो मैंने तेरे कन्हैया को डांटा, और जैसे इसको डांटा ऐसी तेरे कन्हैया को हंसी आ गई और मेरा सारा क्रोध ठंडा हो गया। क्रोध संजात हास। न जाने मैया इसकी हंसी में क्या चमत्कार है कि मेरा क्रोध ही ठंडा हो गया। एक गोपी बोली सुनो, तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया और सब माखन खा के
दूसरी गोपी बोली, मैया बोली कोई बात नहीं, फिर तुम मुझसे दुगना माखन ले जा, मेरे घर में बहुत माखन है, क्यों चिंता। एक गोपी ने कहा मैंने वो भी करके देख लिया। तूने क्या किया? बोले मैंने ये सोचा ये बच्चे यदि चोरी चोरी करके माखन खा रहे हैं तो मैंने ये काम किया कि मैंने अपने घर की जितनी भी दही माखन के मटके थे सब आंगन में सजा दिए, सजा के रख दी, खाओ बच्चों। बच्चे आए, तेरा कन्हैया खाने लगा, इसके साथ ग्वाल मंडली, सब ग्वाल बाल भी खाने लगे। और जब इसका पेट भर गया, ग्वाल बालों का भी जब पेट भर गया, तब इसने एक आवाज निकाली। इस आवाज को सुन करके हजारों बंदर आ गए, और बंदर भी माखन को खाने लगे। और बंदरों की आदत होती है साहब, खाए तो खाए, नहीं तो सूंघ सूंघ करके चले जाए। तो बंदरों ने ऐसा सूंघना शुरू कर दिया माखन के मटकों को, और चले गए। तेरे कन्हैया ने कहा देखो तो बंदर नहीं खा रहा इस सड़े माखन को, तो तेरे कन्हैया ने भी बंदर के जैसा करना शुरू कर दिया, यूं मटका उठाया और मुंह पे लगाया, मुंह पे सूंघ करके कहता देखो 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 कितना सड़ा माखन है। जब इस सड़े माखन को कोई बंदर नहीं खा रहा है तो कोई आदमी खाएगा क्या, वो बीमार नहीं हो जाएगा?